अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोलालमपुर से रवानगी का वक्त है और गाड़ी आ चुकी है हमें पिक करने के लिए। आज हम जाएंगे जेंटिंग हाईलैंड पे। और ये जिस तरह हमने आपको थाईलैंड में दिखाया आइलैंड थे, यहाँ पे हाईलैंड हैं, ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं। तो अभी ये हमारे एक दोस्त हैं जिनसे हमने कार रेंट पे ली, तो वो अपनी गाड़ी में हमें लेने के लिए आए हैं। उनके ऑफिस या प्लेस पे जाएंगे, वहाँ से अपनी गाड़ी पकड़ेंगे। जी तो दोस्तों, सफ़र हो चुका है अब बाकायदा तौर पे शुरू, और अब फीलिंग्स आ रही हैं अपने मुल्क जैसी, जहाँ हम खुद अपनी गाड़ी में जाते हैं, खुद ड्राइव करते हुए बड़ा कंफर्टेबल बंदा रहता है, बातें जो दिल करे, जहाँ दिल करे रुको। तो वैसी फीलिंग्स अब शुरू हो चुकी हैं और हम गेंटिंग हाईलैंड का सफ़र शुरू कर चुके हैं। तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट में कोलालमपुर से हम गेंटिंग हाईलैंड पहुँच जाएंगे। तो ये हाईवे पे हम अभी एक टोल प्लाजा क्रॉस करने लगे हैं। तो हमारे पास ये कार्ड है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि इसके अंदर अमाउंट है या नहीं। इसको टॉप अप करवाएंगे नेक्स्ट किसी फ्यूल स्टेशन से। और अभी ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी टच एंड गो हैं। किसी के अंदर स्मार्ट टैग है, किसी के अंदर ये कार्ड स्वाइप करते हैं। तो अभी हम इस लेन में इसलिए हैं क्योंकि हम अपने कैश से पेमेंट करेंगे, और उसके बाद जब हमारे पास इसके अंदर बैलेंस होगा तो फिर हम वो वाली लेन यूज़ करके फ़ौरन जा सकेंगे। दोस्तों, मलेशिया में अगर आप गाड़ी चलाएं अपनी, तो यहाँ आपको एक एप्लीकेशन है वेज़, WAZE, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके अंदर यहाँ पे नीचे देखें, अगर आपकी स्पीड जो रोड स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी तो ये रेड होके आपको बताएगा कि आपकी स्पीड, इसमें आपकी स्पीड होगी, और ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा कि लिमिटेड स्पीड ये है। इसके अलावा और भी इस एप्लीकेशन के बड़े फ़ायदे हैं। ये आपको बताती है रोड पे फ्यूल स्टेशन कहाँ पे है, कोई रेस्टोरेंट किधर है, और ये अलर्ट वगैरह कैमरे का देती है आपको। आगे कैमरा हो तो आपको पहले से अलर्ट दे देती है वेज़ एप्लीकेशन। तो इसको ज़रूर इंस्टॉल करें और गाड़ी जो है वो रोड की जो मुकर्रर लिमिट है उसके मुताबिक ही ड्राइव करें। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए रुके, शरी साहब पेट्रोल डालने लगे। तो अब ये देखिए, ये पेट्रोल डलवाने का सिस्टम ये है, यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है। हमने यहाँ पे नोज़ल लगाई और पेट्रोल डालना शुरू करेंगे, लेकिन इसके जो पैसे हैं वो शरी यहाँ पे दे के आया ऑफिस के अंदर। हमने 100 रिंगट दे दिए और उन्होंने कहा कि आप फ्यूल डाल लीजिए। अब ये मशीन का सिस्टम उधर है, ये जितने रिंगट का हम पेट्रोल डाल लेंगे उसके बाद उतने पैसे वो काट के बाकी हमें दे देंगे। तो ये सेल्फ सर्विस है, यहाँ पे कोई पेट्रोल स्टेशन के ऊपर बंदा नहीं है कि वो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाले, खुद ही डाल लें। और इसके लिए पहले से पैसे जमा करवा के पेट्रोल डाल के बाकी आपको खुद वापस ले लेने हैं जाके वहीं उसी दफ्तर से। हमारा ये ख्याल था कि 100 रिंगट से हमें कुछ बच जाएगा, लेकिन बचा कुछ नहीं है। 100 रिंगट दिया था, उसका फ्यूल पूरा हो गया। अब वापस लगाते हैं इधर। ओके जी, 100 रिंगट का पेट्रोल पूरा आ गया, गाड़ी अभी भी फुल नहीं हुई। तो अभी हम इसी को ड्राइव करेंगे, आगे चल के कहीं और ज़रूरत हुई तो फिर फ्यूल ले लेंगे। फ्यूल रेट आपको बताना भूल गया कि यहाँ हमें जो अभी हमने 95 डलवाया है वो 2 रिंगट का 1 लीटर मिला, मींस के 90 रुपये पर लीटर वो हमें बन गया। और अगर 97 आप डलवाते हैं वो थोड़ा सा महंगा होता है। जिस तरह सऊदी अरब में 2 तरह का अखदर और अहमर 2 तरह का पेट्रोल चलता है, ये सेम क्वालिटी यहाँ पे भी है। तो पेट्रोल सस्ता है, 90 रुपये पर लीटर इस वक्त मलेशिया में, लो क्वालिटी वाला। हम यहाँ पे टाइमली पहुँच चुके हैं, इसलिए डिसाइड ये हुआ कि पहले केबल कार जो है, अवान स्काई सेंटर इस तरह का नाम लिखा हुआ था, तो केबल कार पहले देख लेते हैं, उसका मज़ा लेते हैं और फिर अपने होटल चलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्लेस है, नीचे पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है और अब ऊपर टिकट ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ से लेंगे टिकट्स और केबल कार देखते हैं यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है। अभी तो मतलब गर्मी आ चुकी है तो हरियाली हर जगह, तो शायद जनवरी के अंदर यहाँ पे खूब बर्फ़बारी होगी। ये रही यहाँ की टिकट। ये हमने कुछ इस तरह से प्लान किया है
कि हमारी गाड़ी चूँकि नीचे है तो हमें वापस भी आना है। तो हमने जो 3 टिकट्स लिए हैं वो वन वे लिए है, मीन्स कि हम एक साइड से ऊपर जाएंगे वापस नहीं आएंगे। लेकिन एक टिकट हमने लिए रिटर्न की भी, कि हम वापस आएंगे तो एक बंदा आएगा और गाड़ी लेके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमारा होटल जहाँ हम उतरेंगे ना वहाँ से भी आगे हमारा होटल है। तो ये 10 रिंगट की वन वे है, और अगर रिटर्न लेते हैं मुकम्मल यहाँ से जाना और वापस आना केबल कार में, तो वो आपको 18 रिंगट में पड़ेगी। एक और बात बता दूँ, ये नॉर्मल है 18 रिंगट में। अगर आपने ग्लास कैबिन वाली लेनी है कि नीचे ज़मीन पे भी ग्लास हो, व्यू नज़र आए, तो वो आपको 35 रिंगट में मिलेगी। यहाँ पे ये टिकट इनको दी और ये स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद ओके हो गई तो आगे जाऊँगा जी। थैंक यू। ओके, ये टिकट स्कैन की और आगे जा रहे हैं। लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं यहाँ पे, ज़्यादातर जो हैं वो मलेशियन अवाम है इधर। तो ये इस तरह का इलाका है जिस तरह हमारे मरी का इलाका है ना, तो ज़्यादातर आप देखते हैं वहाँ के जो पाकिस्तानी ही होते हैं, गैर मुल्की कम होते हैं। तो यहाँ भी ज़्यादा जो आपको नज़र आ रहे हैं वो मलेशियन शहरी ही हैं, और उनके लिए भी ये बड़ा कोई अनोखा सा तजुर्बा है, क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो उनको पता नहीं है यहाँ पे आगे क्या करना है, किस तरफ जाना है। टिकट स्कैन, वो एक ही टिकट में 2 बंदे आगे चले गए, फिर उनको वापस बुलाया। ये चलो, और यू कैन सर्च फाइलिंग अ बैटरी। चिन सुई टेम्पल पे, ये स्टेशन है दरअसल चिन सुई स्टेशन, और आगे अभी ऊपर और जाना है, लेकिन हम जा रहे हैं यहाँ पे एक टेम्पल है, उसको भी विज़िट करने के लिए लोग यहाँ रुकते हैं। तो वो साइडों के ऊपर सीढ़ियाँ हैं, आप सीढ़ियों यूज़ करते हुए जा सकते हैं। ये यहाँ पे पार्किंग है, अगर कोई गाड़ी से आना चाहता है तो उसके लिए ऑप्शन है, कोई यहाँ से ज्वाइन करना चाहता है, या फिर यहाँ से आप देख लें हम ऐसे सफ़र करते हुए नीचे उसी टेंपल पे जाएंगे जिसको हम क्रॉस करके अभी ऊपर आए। सियाहत को फ़रोग देने के लिए ख़र्चे भी करने पड़ते हैं। पहले नीचे जाने और ऊपर आने के लिए ये रास्ता था इस मंदिर के लिए, अब इस रास्ते को गवर्नमेंट ने अब ओपन तो रखा है, लेकिन कोई सफ़र नहीं करता, क्योंकि इन केबल कार के मुसाफिरीन को हुकूमत ने ये सर्विस दे दी है कि वो आएँ और मशक्क़त नहीं होती, क्योंकि ये अच्छी खासी हाइट है। अगर कोई पैदल आता है तो मेरा ख़्याल है कि वो फिर इससे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो ये हम पहुंच चुके हैं चिन सुई टेंपल। अच्छा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, ये भी आपको बता रहा है कि किस मुल्क के शहरियों का ये इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी चाइना, और नाम भी चिन सुई है। तो मतलब ये है कि ये चाइनीज़ टेंपल है। इससे पहले हमने हिंदू टेंपल्स देखे, सिख टेंपल्स, तो ये चीनियों के नज़दीक ये बड़ी मुक़द्दस जगह है। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, वो आगे चल के आपको दिखाते हैं, और ज़्यादा चाइनीज़ लोग ही यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत खूबसूरत प्लेस है। इसके नीचे जो नज़ारे हैं हिल स्टेशन से, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, और ये साथ में केबल कार भी है। ये टेंपल देखने से तो लग रहा था कि यार छोटा सा एक बिल्डिंग ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है, और ये पूरा टेंपल का है। चाइनीज़ बाशिंदों ने इसका पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास है, वो इसको ओन करते हैं, इसका इंतज़ाम करते हैं। जिस तरह से हम कल गए थे कोलालमपुर में एक हिंदू टेंपल में, तो उसका सारा इंतज़ाम हिंदुओं के पास था। तो ये आप केव्स आप देख रहे हैं कि केव्स बनी हुई हैं, शायद इसीलिए इसको केव भी कहते हैं। और यहाँ पे कोई कहते हैं कि एक चाइनीज़ बाशिंदा था जिसने ये सारी जगह जिसकी अपनी थी और उसने मंदिर को डेडिकेट कर दी। तो अभी सबसे ज़्यादा आपको चाइनीज़ नज़र आते हैं,
जो अपनी विशेस के लिए, अपनी मजहबी रसूमात के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये देख लीजिए, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह से आपको वो चाइना में जितनी बिल्डिंग्स हैं, जितनी चीज़ें उनके हिसाब से मिलेगा। ये आप देख लीजिए, ये कलर और ये जो छतें आखिर से कश्ती की तरह ऊपर उठी होती हैं, वो सब कुछ। तो ये मतलब यहाँ आके आपको ऐसा फील आता है जैसे आप चाइना में आ गए टोटली। ऐसे ये फर्श स्टाइल भी उनका ही है चाइना का। और ये एक बिल्डिंग इधर है, और इसके अलावा ये बहुत बड़ा एरिया है। फिर इधर पीछे भी लोग जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि ये सारा कुछ आपको दिखाएं ज़रा। जिस चाइनीज़ बाशिंदे का जिक्र हमने किया था वो यही डॉक्टर साहब हैं, उनका मुजस्समा लगाया गया है। तो ये हैं डॉक्टर लिन गो टोंग। 1918 में पैदा हुए, 2007 में वफ़ात पाई। तकरीबन कोई 90 साल की ज़िंदगी गुजार के गए, और इन्हीं ने ये सारी इनकी मलकियत थी। तो फिर इन्होंने ये डोनेट कर दी टेंपल को। आगे चलते हैं और आपको मज़ीद खूबसूरत इसके व्यू दिखाते हैं। वैसे तो ये व्यू भी बड़ा ही शानदार है। अगर ये एरिया थोड़ा सा और ऐसे पीछे की जानिब लंबा होता तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से प्लेन लैंडिंग भी बड़ी, छोटे जहाज़ बड़े आसानी से लैंड भी कर सकते थे। प्योर ग्रीन है, पहाड़ों का कोई हिस्सा भी खाली नहीं है सिवाय लैंडस्लाइडिंग के या जहाँ पानी के गुजरगाहें। जैसे आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है थोड़ी सी प्लेस ये और ये, तो इसके अलावा बाकी हर तरफ प्योर ग्रीन है और बड़ी घनी यहाँ पे आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है। और ये आई थिंक उनका स्टैचू है जिनका ये मंदिर है, जिनके नाम पे चिनसुई यानी चिनसुई का ये मुजस्समा हो सकता है। आगे चल के देखते हैं कि उन्हीं का या किसी और का। यहाँ इस रास्ते से आते हुए आपको बहुत सारी मूर्तियाँ, बुत नज़र आते हैं। किसी ने अपने पेट के ऊपर ही किसी को बिठा रखा है, कोई चीख रहा है, ये किसी ने मूंछ पे ज़ोर दे के और बड़ी बड़ी बालियाँ कानों में डाल रखी हैं। और ये भाई साहब ऐसे पर्चा खोल के, वैसे तो लग रहा है जैसे कोई चैरिटी डिमांड करने वाले, लेकिन ये कोई आई थिंक लगती है वो बड़ी तहरीर जो पुराने वक्तों में लिखी होती। तो इनके नाम वगैरह भी हैं इधर। और ये कोई जंगजू टाइप लगते हैं। इसके बाद ये बुद्धा किस्म के, प्रीस्ट किस्म के मजहबी रहनुमा, इस तरह का कोई है। इंफ्रास्ट्रक्चर हाथ पे उठा रखा है भाई इन्होंने, बहुत बड़ी बिल्डिंग, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई साहिब है। और उसके बाद ये इन्होंने प्याला हाथ में पकड़ के काफ़ी ऊंचा उठा रखा है। शायद ये कह रहे हों कि मौला दे नाम दा बाबा। और अच्छा पीछे स्टोरीज लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये सबको अपना फैज़ बांट रहे हैं क्योंकि ये ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। और ये बाबा साहब बड़ी सोच विचार में हैं। अच्छा बैठे भी इस हिरन या बारहसिंगा के ऊपर हैं और बड़ी सोच विचार में हैं। तो मेरा ख्याल है ये इनका गुरु है, गौर व फिक्र करने वाला। नाम पीछे सबके लिखे होंगे। तो ये ग्रेट स्टैचू इधर। अरे अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं कि यहाँ पे ऊपर इसके सर के ऊपर जो है ना वो घास फूस भी निकली हुई है। तो ये भी बड़ा स्टाइल है। अगर कोई काली घास होती तो मुकम्मल इनके बाल ही बन जाते। ये आप गौर करके अगर देख पा रहे हो ना, तो ये ऊपर ये बिल्कुल घास उग रही है। तो भाई एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हर मज़हब में, हर दीन में ये अगरबत्ती लाजिम है। ये आपने हिंदू मज़हब में भी देखी, सिखों में देखी, मुसलमान भी मज़ारात पे यही करते हैं, चाइनीज़ भी ये कर रहे हैं। अब पता नहीं बाकी कौन से रह गए, मसीह हैं, यहूदी या दूसरे, वो भी शायद यही करते हैं। तो गल्ला इधर भी है, मतलब ये चैरिटी का सिस्टम ना हर एक मज़हब पे होता है चैरिटी वाला। तो ये प्रे कर रहे हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पे आए हैं, ये हाथ जोड़ के प्रे करते हैं, चले गए। ये देखिए बाबा जी प्रे कर रहे हैं। और कुछ तो इधर यहाँ पे मेन सामने आके हाथ जोड़ के सर झुका के प्रे करते हैं। एक तालाब है छोटा सा और इसके ऊपर उन्होंने लिख रखा है हैप्पी हार्ट पूल। तो हैप्पी हार्ट पाउंड लिखा हुआ है, हैप्पी हार्ट पाउंड। और इसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे सिक्के हैं। तो ये सिक्के और रुपए भी डाले गए हैं। यहाँ के मनाद जो रिंगट हैं, रिंगट और छोटे छोटे सिक्के, ये काफ़ी मिकदार में यहाँ हैं।
तो डेफिनेटली हैप्पी हार्ट पाउंड, खुश दिल तालाब, तो यहाँ पे लोग अपनी विशेस के लिए ये करते होंगे और कईयों ने तो यहाँ पे अंदर भी ये सिक्के डाल रखे हैं। हम ये बाबा जी जो हैं चिन सुई, इनको इनके सामने आके अगरबत्तियाँ देख के हम जा रहे हैं आगे ऊपर की जानिब। और इसी मकाम की जो अगली इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही दिलचस्प और अहम है और मेरे लिए ये बड़ी हैरतनाक भी थी। तो अगली वीडियो में हम इसलिए इस पे बात करेंगे क्योंकि अभी ये 13-14 मिनट की वीडियो देख के शायद कोई यहाँ तक पहुँचे भी ना और वो मिस ना कर दे। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर इस मंदिर की जो सबसे इम्पोर्टेंट और हैरानकुन इन्फॉर्मेशन थी, जो चीज़ मैंने देखी, ऑब्ज़र्व की, वो आप तक पहुँचाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को लाइक करना ना भूलिएगा।